हेलो बच्चों, नमस्कार। शाम 6 बजे इंग्लिश ग्रामर वाली क्लास में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ लिख रहे होंगे। आपका प्रोनाउन टॉपिक चल रहा था। प्रोनाउन में कल आपने सीखा पर्सनल प्रोनाउन, आज आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सेकंड टाइप हो रहा है। ठीक है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन को बहुत ही अच्छी तरीके से कल सभी बच्चों ने सीखा, पढ़ा, जाना। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर अच्छा स्कोप करना, अच्छे नंबर लेके आने हैं, स्कूल में अच्छे जो है मार्क्स लेके आने हैं, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, जिससे कि आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बिल्कुल ही कंफ्यूजन के साथ खत्म हो जाए। ठीक है। तो किसी भी टाइप में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है किसी बच्चे को। तो आइए चलते हैं, ठीक है ना, क्लास की तरफ और समझते हैं सही बच्चे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहां पर यूज करते हैं इसको, ठीक है ना, कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे सही बच्चे। डेफिनेशन आपकी है कि demonstrative pronoun are words that point to or indicate, ठीक है, specific things or people। आपके इस डेफिनेशन का मतलब है पॉइंट टू। पॉइंट टू का मतलब है संकेत करना, इशारा करना। क्या करना? संकेत करना या इशारा करना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब ये है कि ये कैसा है? संकेतवाचक है बेटा। कैसा है? संकेतवाचक है। ठीक है ना। ये संकेत करता है कि कोई भी चीज कहाँ है, दूर है, पास है, ठीक है ना, नजदीक है या दूर है, उसका ये हमें क्या करता है? संकेत करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ये संकेत आपका किसी थिंग्स का हो सकता है, यानी कि वस्तु का, या फिर पीपल यानी कि पर्सन, व्यक्ति का। ठीक है ना। तो आपने जाना कि पॉइंट टू, पॉइंट टू का मतलब होता है संकेत, इशारा करना। या पॉइंट टू से नहीं समझ आ रहा है तो इंडिकेट, ठीक है ना। इंडिकेट का मतलब सभी बच्चे जानते ही है, ठीक है ना, इशारा करना, संकेत देना। और स्पेसिफिक का मतलब है खास। क्या? खास। ठीक है ना। और वो खास आपकी थिंग्स भी हो सकती है और पीपल भी हो सकता है। जैसे कि इन वर्डों को शुरू से आप देखते हुए आ रहे हैं कि थिंग्स कोई वस्तु, ठीक है ना, पीपल लोग, तो किसी की तरफ भी इशारा वो इंडिकेट हो सकता है। उसी को आप क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सीधा सा सिंपल भाषा में समझिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो संकेत देते हैं किसी वस्तु और पीपल के बारे में। ठीक है। आगे देखते हैं कि आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन खास कितने टाइप के होते हैं। तो आपके कितने? 4 मेन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कितने? 4। कितने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं? 4 खासकर। ठीक है ना। तो उन्हीं 4 को आप समझेंगे। क्या? नंबर 1 दिस, यानी कि यूज दिस, दीज, दैट, दोज। यानी अब आपका दिस जो है बेटा कहां पर यूज होगा, दीज कहां पर यूज होगा, दैट कहां पे यूज होगा, और दोज कहां पे यूज हो। एक एक करके सभी को अच्छे से समझेंगे। और वीडियो को लाइक करके सभी बच्चे अपनी जो है क्लास की प्रेजेंटी दें। ठीक है ना। जो सब समझ में नहीं आता है, वीडियो में जो है रिकॉर्डेड क्लास है ये, ठीक है ना। जब आप क्लास को देखते हैं तो उसमें कमेंट जरूर करें कि आपको क्लास समझ आ रही है या नहीं आ रही है। आप अपना सही बच्चे फीडबैक जरूर दें। ठीक है। तो वीडियो के एंड तक जो बच्चा रहेगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में अपना डॉट बिल्कुल ही खत्म करके जाएगा। ठीक। देखिए इसके बाद दिस। दिस यानी कि यूज फॉर थिंग्स नियर एंड सिंगुलर, यानी कि दिस का यूज हम कहां पर करते हैं, ठीक है ना, जो भी हमारी नियर, नियर मीन्स पास की जो वस्तुएं हैं, और सिंगुलर मीन्स एक वचन। कितना? एक वचन। यानी कि जो पास में कोई वस्तु रखी है और वो एक है, वहां पर आपका क्या यूज होगा? ठीक है, दिस। क्या यूज होगा? दिस। ठीक। दिस आपका कंप्लीट हुआ। जैसे ये पेन है, ठीक है ना, और पास में रख दिया तो दिस इज पेन। बात समझ में आएगी? क्योंकि पास में है और कैसा है? अकेला है। कैसा है? अकेला है, एक है। ठीक है ना। उसके लिए हमारा क्या यूज होता है? दिस। इसके बाद देखेंगे दीज बेटा, यानी कि यूज्ड फॉर थिंग्स नियर एंड प्लूरल। ये दीज जो है वो भी आपका नियर, पास के लिए ही यूज होता है, लेकिन इसका प्लूरल के रूप में। किसके रूप में? प्लूरल। और प्लूरल आपको पता ही है, एक से ज्यादा। ठीक है, एक से ज्यादा है। जैसे अभी हमारे पास एक मार्कर था, अब कितने हो गए? 2 मार्कर। तो यहां पर आपका क्या लगेगा? अगर ये मार्कर पास में रखे हुए हैं, एक से ज्यादा है, तो वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे बेटा? दीज का। किसका करेंगे? दीज का। ठीक है, प्लूरल में। ओके। उसके बाद आप समझेंगे दैट का। किसका? दैट का। यूज फॉर थिंग्स फार एंड सिंगुलर। अब फार, FAR, फार। फार का मतलब होता है दूर। ठीक है ना। कोई वस्तु आपकी दूर है और वो कैसी है? सिंगुलर है, यानी कि एक है। ठीक है ना। तो वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। जैसे आपका ये मार्कर है, ठीक है ना, या आपकी बुक है, या पेन है,
और वो आपका आपसे दूर रखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और हमसे दूर रखा हुआ है अदर कोने में कहीं पर भी, तो आप वहां पर किसका यूज करेंगे, दैट का। और एक है, कितना है, एक है, इसलिए सिंगुलर, ठीक है ना, तो वहां पर आपका क्या यूज किया जाएगा, दैट, ठीक है, क्योंकि उसका सीधा सा आपका जो है ट्रिक है ये कि ये फार दूर की वस्तुओं के लिए दैट यूज किया जाता है और सिंगुलर एक वचन में। इसी तरीके से दोज, ठीक है, तो यूज्ड फॉर थिंग्स फार एंड प्लूरल, यानी कि कोई भी वस्तु आपकी जो है दूर रखी हुई है और एक से ज्यादा वो रखे हुए हैं, क्या, एक से ज्यादा रखे हुए हैं, जैसे हमारे पास ये है ट्री, ठीक, इसको हमने एक अगर सिंगल है तो वहां पर आपका रख दिया जाएगा, तो आपका क्या यूज होगा, दैट, ठीक है, और एक से ज्यादा ये दो है और अदर किसी कोने में रखे हुए हैं बेटा, ठीक है ना, तो आपका क्या जो यूज होगा, दोज, क्या यूज होगा, दोज, क्योंकि वहां एक से ज्यादा है और कैसा प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो बात समझ में आ गई। तो आपकी डेफिनेशन हो गई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। उसके बाद कितने टाइप हो गए, 4 टाइप बेटा, कितने टाइप हो गए, 4, कौन कौन से, दिस, दीज, दैट, दोज, ओके, ये 4 टाइप हो गए आपके। उसके बाद एक ट्रिक है आपके लिए कि ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे दिस, दैट, दीज, दोज को। अब आप देखिए दिस और दीज, ठीक है ना, दिस और दीज ये पास के लिए यूज होते हैं, किसके लिए यूज होते हैं, पास, जो भी चीजें आपके पास रखी हुई हैं ये उसके लिए यूज होता है, ठीक है, दिस का मतलब होता है ये और दीज का मतलब होता है ये सब, ठीक है। अब ऐसे ही दैट और दोज इनका दूर के लिए यूज होता है, किन के लिए यूज होता है, जो वस्तुएं आपकी जो भी चीजें हैं जो कोई भी है दूर है अगर, तो वहां पर आप किसका यूज करेंगे, दैट और दोज का, ठीक है, जैसे वो सब, ओके, ठीक है, समझ गए होंगे आप बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी बच्चे याद रख सकते हैं, ठीक है, कि दिस और दीज का प्रयोग पास के लिए होता है, दैट और दोज का प्रयोग दूर के लिए होता है, कहां के लिए होता है बेटा, दूर के लिए, ठीक। तो ये ट्रिक है आपकी, इसको याद रख सकते हैं इस तरीके से। अब जैसे आपने दिस देखा, ठीक है, दिस यहाँ पर है और किसके लिए, पास के लिए यूज करते हैं, किसमें, ठीक है, सिंगुलर में। ऐसे ही आपने दीज देखा, ठीक है, दीज, दीज हमारा पास के लिए यूज होता है लेकिन किसमें, प्लूरल में, ओके, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, ठीक, दो दूर के लिए हो गए और दो पास के लिए हो गए, ओके। उसके बाद कुछ एग्जांपल है आपके, जैसे दिस इज माई कार, बात समझ आ गई। अब आपकी यहाँ पर जो दिस इज माई बुक, ठीक है, दिस इज माई बुक, अगर आपकी ये बुक है, ठीक है ना, क्या है, बुक है, ठीक, और कैसी, पास में रखी हुई है, ठीक है ना, एक बुक है, सिंगुलर है, पास में रखी हुई है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, ठीक है ना, दिस इज माई बुक, बात समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि पास में है, सिंगुलर है, तो वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे, दिस का, अदरवाइज किसी और का कर दिया तो आपका ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, एरर, यानी कि गलत माना जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए दीज आर मैंगोज, यानी कि मैंगोज यानी एक से ज्यादा है, ठीक है ना, और आपको पहले ही बता दिया गया है कि दीज का प्रयोग किसके लिए होता है, नियर, पास के लिए, लेकिन एक से ज्यादा हो तब। अब आम है, ठीक है ना, आम रखे तो पास में है लेकिन आम एक से ज्यादा है क्वांटिटी में, किसमें, क्वांटिटी में एक से ज्यादा है, तो वहां पर आपका किसका प्रयोग होगा, पास में भी रखे हैं, एक से ज्यादा भी है, तो वहां पर दिस लगेगा, दैट लगेगा, दीज लगेगा या दोज लगेगा, आप खुद बताइए। जब आपको सिखाया जा रहा है तो क्या आएगा आपका, दीज, क्या आएगा, दीज, क्योंकि ये पास में एक से ज्यादा वस्तुएं जो होती हैं उसके लिए यूज किया जाता है, तो आपका हो जाएगा दीज आर मैंगोज, ओके। उसके बाद थर्ड आप एग्जांपल देखेंगे, दैट इज अ कार, दैट इज अ कार, ठीक है, तो दैट इज अ कार, यानी कि आप दैट का आप देखेंगे रूल क्या है कि यूज फॉर थिंग्स फार एंड सिंगुलर, यानी कि ये दूर के लिए यूज किया जाता है और कोई सिंगल हो, ठीक है ना, तो कार हमारी है वो कैसी है, सिंगल है, ठीक है, तो वहां पर हम क्या, दैट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, दैट का। अब यहाँ पर ये नहीं कि हाँ दैट का यूज करेंगे तो आपने दीज का कर दिया, ठीक है, या दिस का कर दिया कि दिस इज ए कार, गलत हो जाएगा, दिस इज ए कार, कार पास में थोड़ी है, ठीक है ना, तो वह दूर के लिए कर सकते, लेकिन वही है कि जो सेंस आता है उस हिसाब से अच्छे तरीके से आप करें तो ज्यादा अच्छा होता है। अगर कोई चीज दूर है, ठीक है, तो वहां पर आप दिस का प्रयोग करेंगे तो ये तो गलत हो ही जाएगा, ठीक है। पास है तो पास के लिए आपका जो है सिंगुलर है, पास के लिए आपका दिस का प्रयोग होगा, और दूर के लिए आपका जो है किसका प्रयोग होगा, दैट के लिए, वो भी सिंगुलर में, ठीक है। और दोज, दोज आपका क्या है, दोज यूज फॉर थिंग्स फार एंड प्लूरल, यानी कि दोज का प्रयोग आपका जो है
प्लूरल में किया जाता है। कोई भी चीज दूर रखी हुई है आपसे, ठीक है ना, दूर है और वो क्वांटिटी में एक से ज्यादा है, तो वहां पर आपका किसका प्रयोग होगा? दोज का बेटा। किसका प्रयोग होगा? दोज का। ठीक है ना, बात समझ गए? तो दोज आर वर्ड्स, ठीक है, वो क्या है? पक्षी है, ठीक है, बात समझ में आ गई? तो पक्षी है तो वो दूर है, तो वहां पर आप दूर है, प्लूरल भी है, एक से ज्यादा है, ठीक है ना, तो दूर के लिए दोज का प्रयोग, एक से ज्यादा है तो फिर आपका क्या लगेगा बेटा? ठीक है, दोज। क्या लगेगा? दोज। तो इस तरीके से आपका जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, वो आपको कराया गया है। अभी कुछ और छूट रहा है, वो हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि खाटू श्याम LEI पे जो भी बच्चे जुड़ गए हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और जान रहे हैं, ठीक है ना, और उनकी एक अलग पहचान बन रही है, क्योंकि खाटू श्याम LEI चैनल पे क्लास 1 से लेके 8 तक के सभी बच्चों के लिए ग्रामर कॉन्सेप्ट ट्रिक विद रूल के साथ बताया जा रहा है। तो सभी बच्चे जो है इसका एंजॉय के साथ साथ सीखने का काम करें, ठीक है ना। पढ़ाई को बोरिंग, इंग्लिश को बिल्कुल बोरिंग मत बनाइए, ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। जब आप पढ़ेंगे ना तो ये सब्जेक्ट आपका बहुत ही बेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे पास जितने भी बच्चे ऑफलाइन में पढ़ने के लिए आए उन्होंने यही कहा कि सर मुझे बहुत डर लगता है इंग्लिश से, लेकिन आज 2 महीने में, 1 महीने में उनका ऐसा रिजल्ट है कि इंग्लिश से अच्छा उनको कुछ लग ही नहीं रहा है। तो ऐसे आप भी हो सकते हैं, बशर्ते आप डेली क्लास देखेंगे। डेली क्लास आपकी जो है रिकॉर्डेड क्लास 6 PM शाम को पड़ जाती है, तो आप जो है टाइम निकाल के क्लास को देखें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरे द्वारा समझाया हुआ आपको जो टॉपिक है, टॉपिक के जो टाइप है जो कराए जा रहे हैं आपको, वो अच्छी तरीके से समझ आ रहे हैं या नहीं। अगर समझ आ रहे हैं तो आप ये जो है 5 लोगों को शेयर करेंगे, एक बच्चे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर कर लें, जिससे कि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पूर्णतः पहुंच सके और आप नेक्स्ट क्लास को देखने से वंचित ना रहें, ठीक है ना, देख सकें। बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे इतना काम जरूर करेंगे, ठीक है। रोल आपका क्या है आप देख लीजिए, यहां तक आपको समझ आ गया। उसके बाद कुछ रूल है जहां पर आपको जो है डिफरेंस बताया जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, यानी कि कब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, सेंटेंस मिल रहा है, और कब हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो उसके बीच आपका डिफरेंस है वो देखेंगे। 2 रूल है, 2 सेंटेंस है, उसी में आपका क्लियर हो जाएगा। तो इफ दिस दैट दीज दोज के बाद यानी कि आता है तो, आप आपका इफ हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, ठीक है। अगर ये किसके बाद आते हैं? नाउन के बाद। किसके बाद? ठीक है, के बाद नाउन आता है। इन सभी के बाद क्या आता है? नाउन। तो आपका क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इफ, दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपके वर्ड अगर आ गए हैं और उसके बाद आपका नाउन आ रहा है तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? DA, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए कैसे, जैसे आपका एग्जांपल है दिस कार इज माइन, ठीक है, तो दिस कार इज माइन, बात समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये देखिए कार आपका क्या हो गया? नाउन। अब नाउन हो गया, उससे पहले आपके जो भी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड आए हुए हैं प्रोनाउन, उनको क्या कहेंगे? नाउन से पहले क्या आता है आपका? एडजेक्टिव। नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। अब आप कहेंगे सर ये तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव। भाई नाउन के लिए कौन कार्य करता है? एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव ही तो होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो दिस यहाँ पर आपका जो है क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इतना ध्यान रखेंगे। फिर इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे क्योंकि नाउन है और नाउन से पहले हमारा क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन के लिए ही कार्य करता है। ओके, ठीक है। ऐसे ही आप कब एडजेक्टिव कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव में और कब प्रोनाउन कहेंगे, उसका डिफरेंस है ये। तो आपको उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा कि नाउन है, ठीक है, नाउन से पहले अगर हमारा कोई भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का वर्ड आ रहा है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। ऐसे ही अगर नाउन नहीं आता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। क्या नहीं आता है? नाउन। 2 ही शब्द है, नाउन से पहले आ रहा है तो एडजेक्टिव हो गया और नाउन नहीं है तो आपका वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन, ठीक। जैसे दिस इज माई कार, तो आपको पता ही है अगर दिस आ गई, दिस वर्ड लगा है आपका, दिस पास के लिए होता है और सिंगुलर के लिए होता है, तो कार आपकी पास में ही होगी, ठीक है, सिंगुलर एक कार है। बात समझ में आ गई है? तो आप देखेंगे कि इससे पहले दिस के बाद आपका कुछ नाउन है? नाउन है नहीं है ना, तो आपका ये दिस क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि कब एडजेक्टिव बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव में और कब प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक। तो इस तरीके से आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत ही अच्छी तरीके से,
ठीक है, और बता दिया गया, समझा दिया गया सभी बच्चों का। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो डिस्क्रिप्शन में सभी बच्चों को जो है नंबर है उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं सभी बच्चे, ठीक है ना। तो सभी बच्चों से यही उम्मीद है कि इसी तरीके से खाटू श्याम LAI चैनल पे अपना जो है प्यार दिखाते रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है ना। शेयर करने के बाद क्या होगा कि आपके द्वारा जहां कहीं पर भी क्लास जाएगी, ठीक है ना, तो वो भी बच्चे सीख सकेंगे। जिस तरीके से आप कल को वंचित थे इस कॉन्सेप्ट ट्रिक रूल से, उसी तरीके से वो भी बच्चे जो है वंचित नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना। और उनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आएगा और बहुत ही आपका वो जो है शुक्रिया अदा करेंगे कि भाई हाँ, हमारे पास उस भाई ने क्लास को भेजा है, बहुत अच्छा किया सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या क्या है, उस तरीके से उसका भी हमें फीडबैक मिल सकेगा। तो सभी बच्चों से उम्मीद करता हूँ अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्लास आपको कल शाम को 6 PM पे मिलेगी, ठीक है ना, जैसा कि हम बता चुके हैं पहले ही। तो सही बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री श्याम।